मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे खुशहाल और आनंदित होंगे और प्रभु पर भरोसा करिए, वो आपको खुशहाल करेगा। आज का जो एक वचन है वो है नीति वचन 11:22। यहाँ पर लिखा है, जो सुंदर स्त्री विवेक नहीं रखती वो थूथन में सोने की नथ पहने हुए सूअर के समान है। स्त्री सुंदर सिर्फ शकल से नहीं होती, ये परमेश्वर का वचन बताना चाहता है। वो अपने विवेक से, अपने कर्मों से सुंदर होती है। और जब वो सुंदरता अपने कर्मों से, अपनी आत्मिकता से, अपने विवेक के द्वारा दिखाई गई, तब वो हर समय सुंदर रहेगी। बेशक वो बाहरी सुंदरता ना हो उसकी, लेकिन उसकी आत्मिक सुंदरता हमेशा दिखती रहेगी और उसका पति उससे प्रेम करेगा और उसकी सुनेगा, क्योंकि वो विवेक रखती है। अगर वो विवेक नहीं रखती तो बाइबल एक जानवर का जिक्र करता है कि अगर उसे सोने की नथ भी पहना दी जाए, लेकिन फिर भी वो जो जानवर है वो बेकार ही है। इसलिए मैं विनती करता हूँ हर एक बहन से, हर एक भाई से, कि वो अपने अंदर विवेक को उत्पन्न करें, क्योंकि विवेक आपको जानवरों से अलग करता है। आपका बुद्धि आपको दूसरे लोगों से अलग करता है और आप आनंद में रहते हैं। एक वचन और मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ, नीति वचन 12:4। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वह मानो उसके हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। भली स्त्री तो अपने पति का मुकुट के समान है। लोग उसे देखकर कहेंगे, वाह क्या पत्नी है और क्या पति है। लेकिन जो पत्नी लज्जा के काम करती है वो अपने पति की हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। बाइबल बताती है नीति वचन 18:22, जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। यानी उस पर यहोवा की दया हुई है जिसने पत्नी पाली। लेकिन परमेश्वर का वचन वही बताता है, घर और धन तो पुरखाओं की ओर से है, पर बुद्धिमान स्त्री यहोवा की ओर से मिलती है। अगर आपके पास जो स्त्री है वो बुद्धिमान नहीं है, तो यानी वो परमेश्वर की ओर से आपको नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाइबल बताती है आमोस 3:3 में कि जो लोग परस्पर सहमत ना हो वो कैसे एक साथ चल सकते हैं। उनके साथ चलने से अच्छा है कि वो दोनों अपने आप को अलग अलग कर लें, ताकि उनके बीच का जो विवाद है वो और ना बढ़े और खिंचाव ना आए, उनके जीवन में आनंद आए। और जो सुलेमान था लिखने वाला, नीति वचन 21:9 में कहता है, लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। नीति वचन 21:19 कहती है, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना उत्तम है। यानी अगर जो आपकी पत्नी झगड़ालू है और चिड़चिड़ी है, जो आपको बार बार किसी चीज़ के लिए टॉर्चर करती है, उसके साथ रहने से छत के कोने पर या जंगल में रहना उत्तम बताया है नीति वचन में। इसीलिए परमेश्वर का वचन आपके जीवन में हो और आप अपने जीवन को परमेश्वर में होकर चलाइए। जो भी समस्याएं आती हैं उनको प्रभु में हो सके तो सामना करिए, और नहीं हो सकता है तो बाइबल सब जो आमोस की पुस्तक 3:3 कहती है कि जो लोग परस्पर मिलकर ना चल सकें वो क्या साथ चल सकते हैं। सो प्रभु उनको बुद्धि दे, आपके रिश्ते को सुदृढ़ करे। और ज़रूरी नहीं कि सबका रिश्ता अच्छा हो, लेकिन जिनका रिश्ता अच्छा है वो समझ लें कि परमेश्वर ने उन्हें एक अद्भुत चीज़ दी है। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।